नमस्कार मित्रों, चमन ऋषि और बीरबल जैसे खिले हैं फूल, महकाते हैं आंगना जाटी और बबूल। मातृभूमि पर प्राण दे करते नहीं मलाल, माँ चामुंडे नागनौल सदा रहे खुशहाल। नागनौल की पवित्र पावन भूमि पर डॉक्टर रामनिवास मानव जी हमेशा ही कुछ न कुछ बेहतर, श्रेयकर और आनंददायक करते रहते हैं। आज मनमुक्त भवन जो एक वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में हम सब का बहुत परिचित संस्थान है, वहाँ ब्रिटेन से और बुल्गारिया से दो विशिष्ट विभूतियां आई हुई हैं। तो आइए हम मानव जी से जानते हैं आज उन्होंने क्या कुछ बेहतर हम लोगों के लिए किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार, आज अंतर्राष्ट्रीय मनमुक्त भवन में आप क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? अंकल जी, आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की गई, जिसमें 3 देशों के विद्वानों ने सहभागिता की। इनमें भारत के अतिरिक्त बुल्गारिया से सोफिया विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोना कौशिक जी और ब्रिटेन से काव्यरंग के संस्थापक अध्यक्ष करते हैं समय समय पर। और इस प्रकार से जो विभिन्न कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, उनमें उनको सम्मानित करने के साथ साथ उनकी रचनाओं पर भी विचार चर्चा हम करते हैं। उनकी पुस्तकों का विमोचन भी हमारे कार्यक्रमों में होता है। और इसके साथ साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रवासी साहित्यकार बंधु हैं, उनकी रचनाओं पर शोध कार्य भी हम करवाएं। यही हमारा प्रयास है और आगे भी यही प्रयास हमारा रहेगा। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और मैं ब्रिटेन से आई हूँ, इंग्लैंड से, और नॉटिंघम शहर जो कि लॉर्ड बायरन और D.H. लॉरेंस का शहर है, मैं वहाँ रहती हूँ। साहित्यिक शहर है। तो आज हिंदी की गूंज सब जगह फैली है। तो मैं इसके 2 लाइनें कि जहाँ मैं चली हिंदी चली, जहाँ मैं चली हिंदी चली, हिंदी मेरे साथ साथ चली। तो मैं हिंदी दिवस मनाने के लिए भारत में हूँ। वही मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भारत में हूँ, हरियाणा में हूँ, नारनौल में हूँ। आप लोगों को सबको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है। अब कविता एक सुनाती हूँ। बात हो ही रही है रिश्तों की, तो रिश्ते कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते। पत्तों के, पेड़ों के पत्तों से छनती हुई धूप जैसे, और कभी बरसात में निखरे हुए रूप जैसे। बहुत हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, छुई मुई से नाजुक होते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते। ले जाते हैं दूर गगन में ये गुनगुनाते रिश्ते, जमी भी अपनी आसमां भी अपना, क्या खूब सपने दिखाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते। आखिर में है, उगता है नया सूरज हर नए रिश्ते के साथ, उगता है नया सूरज हर नए रिश्ते के साथ, महकता है मौसम रिश्तों के नाम, तमन्नाओं को जिंदा रखते हैं रिश्ते, तमन्नाओं को जिंदा रखते हैं रिश्ते, मन को बहलाते और कभी तड़फाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते। बहुत ही शानदार। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ मोना कौशिक जी हैं बुल्गारिया से, और बहुत ही शानदार अपनी कविता आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय मनमुक्त भवन में हूँ और डॉक्टर रामनिवास मानव जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, और इसके साथ ही साथ आदरणीय कांता भारती जी का भी। और आपके समक्ष मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ जो मैंने कुछ समय पूर्व लिखी थी। बहुत स्वागत है। लोहे की स्त्री जी। लोहे की स्त्री, लोहे की स्त्री की चिंगारियों को भरती है, मेहंदी लगे पोरुओं वाली हथेली में। एक झुलसते दिन, दुख की सलवटों पर आह का छिड़कती है पानी, हल्की सी स्मित की कटोरी से। गट्ठर में बंधी मन की अटपटी कतरनों पर लोहे की स्त्री धीरे धीरे संभालती है हर एक तुड़े मुड़े कपड़े को, जिसे किया इकट्ठा उसने
साल दर साल घर घर जा। वो थी माँ की लोई सहनशीलता की, खिलखिलाती नटखट हंसी की चूनर बहन और भाभी की, दादी का लाड साड़ी सा और गोटेदार ओढ़नी जैसे बुआ के सब त्योहार। गांठ बांध ली थी हर किसी की सीख लोहे की स्त्री ने। तपती लहरों वाले काले सागर सी चार कोल की सड़कों पे शान से सर उठा, रीढ़ की हड्डी को ताने हुए कुंडलिनी की जागृत सरपणी को संभाले शेरनी सी निकल पड़ती है लोहे की स्त्री से घर घर में पड़ी सिकुड़न संवारने। बहुत लोहे की मतलब स्त्री को आपने ठीक उसमें पिरोया है स्टील। आज बहुत ही यादगार दिन है। हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बुल्गारिया से, इंग्लैंड से आए हुए हैं। माता जी बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई, तो मुझे भी एक पल के ऊपर जो मैंने 2 पंक्तियाँ अभी आपको सुनाई उसे सुनाता हूँ दोबारा आपको मैं। यूँ तो आते जाते हैं दिन रोज़, लेकिन कुछ दिन खास होते हैं। हम दिल में जिन्हें संजोते हैं हमारे लिए यादगार होते हैं। और इसके बाद एक अनुरोध, तो एक माता को समर्पित कविता एक आपको मैं अपने पुस्तक से ए पीस ऑफ स्काई से सुना रहा हूँ। स्वागत। मदर सर्टनली ए नेम नियर टू गॉड, नरिश केयर नर्चर अस टेक all Lord, gives us life in the form of birth, her happiness lies in all of our mirth, bears a lot of hardships and pain, she is the goddess of sacrifice is main, to give us existence in this motion, she lives in family with great devotion, she never takes from us any pension, we cannot describe her contribution, we do salute her with our true heart, she is a unique creation and God's part. Thank you.